नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस मेडिकल क्लास राइट नाउ, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। कभी हमें ये गलती से भी नहीं कहना चाहिए मुझे कुछ आता है। सारी जिंदगी जीवन में हम सीखते ही हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। 27 साल हो गए। बेसिकली तो मैं कंसल्टेंट हूँ और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है और अपना जो एक्सपीरियंस होता है क्लास के अंदर मैं देता हूँ। और मुझे क्लास में पढ़ाने में तब ज्यादा मजा आता है जब स्टूडेंट साथ के साथ फीडबैक देते हैं। जो भी सूत्र पढ़ाया जाए उसका वेरिफिकेशन मुझे चाहिए होता है। कारण कि टेक्निक कितना वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि सबको म्यूट कर दो, 170 के 200 के बैच बना के और अपना भाषण दो और भाग जाओ। उसका कोई लॉजिक नहीं है। किसी को कुछ अपना समझना है, नहीं समझ में आ रहा तो उसके ऊपर मैं पूरा ध्यान देता हूँ। जब तक नहीं समझ में आता आगे चलता भी नहीं हूँ। मेरी एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना हमें तत्व ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना तत्व ज्ञान के हम नहीं समझ पाएंगे किसी भी चीज को। अब मैं एक ऐसी चीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई मान लीजिए आप परेशान है, कोई आदमी जेलसी बहुत करता है दूसरों को देख के, उसमें ईर्ष्या आती है, बड़ा मुंह खराब कर लेता है। तो मैं उसे सबसे दयनीय व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि जो आदमी जरूरत से ज्यादा जेलसी करेगा भविष्य में उसे कैंसर का खतरा है। वो कैंसर को लीड करता है। मेरे पास जब कैंसर की कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं तब उनसे यही बात मैं पूछता हूँ। पहली रेमेडी भी यही वाली कराता हूँ, क्योंकि रिलीफ तभी आएगा। अब ये मैं तत्व की बात कर रहा हूं। अगर आपके अंदर मोह ज्यादा है किसी चीज को लेके, स्त्री के प्रति मोह है, पैसे में मोह है, तो आप चेक करिए आपको कफ के रोग हो जाएंगे। कफ के रोग हो जाएंगे, खांसी जुकाम ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तत्व का भी ज्ञान समझेंगे और तत्व को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है। लेट अज्यूम समवन इज एन मांगलिक। कोई आदमी का लगन में मंगल है, राहु से दृष्ट है या मंगल राहु है, आदमी गुस्से वाला है। तो बट नेचुरल चेक करें कि उसका मैलिक एसिड डिसऑर्डर फॉर्म में होगा, बिकॉज मैलिक एसिड कंटेन्स इन द ब्रेन एज वेल एज इन द लंग्स। सो वी हैव टू रीस्टोर द मैलिक एसिड। तो हमें ये समझना है। मैं बेसिकली तो ये वैदिक कोर्स है, लेकिन मैं बीच में नाड़ी से भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सर्दियां चालू हुई हैं उत्तर भारत में। शनि एक ठंडा ग्रह है, चंद्रमा पानी है। चेक कर लो, ऐसे लोगों को सर्दी ज्यादा लगेगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है। ऐसे लोगों को सर्दी ज्यादा लगेगी। अब कार्बन का जो कारक ग्रह होता है, बेसिकली हम पता कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं राहु पर। शुक्र एक कार्बन को भी बताता है। अगर आपकी शुक्र मैलेफिक अफ्लिक्शन में है और रेट्रो यू हैव इन योर चार्ट, वक्री ग्रह के रूप में यदि शुक्र है, तो संभावना बहुत है कि बॉडी में कार्बन बन जाए। तो कार्बन वगैरह की भी समस्याएं आती हैं। और दूसरा, वक्री ग्रह रोग देते हैं, उसके भी कई सारे लॉजिक हैं। अब जैसे एक सिंपल सा लेकर के चल रहे हैं। इफ यू हैव जुपिटर एंड सैटर्न और दे आर हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट और सिटिंग टुगेदर इन एनी भावा, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उनको थायराइड हो सकता है। क्या हो सकता है? थायराइड। जुपिटर सैटर्न गिव्स यू थायराइड। या मान लीजिए आपके किसी भी भाव में जुपिटर बैठे हैं और शनि की दृष्टि आ रही है, कोई सी भी दृष्टि आ जाए शनि की बृहस्पति के ऊपर, तो थायराइड की संभावना बढ़ जाती है। हम मान करके चलते हैं कि, एक सेकंड, हाँ, हम मान के चलते हैं कि जुपिटर यहाँ बैठा है और सैटर्न यहाँ बैठा है। द थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न कमिंग ऑन द जुपिटर, द पर्सन मे बी एफ्लिक्टेड विद द डिजीज ऑफ थायराइड। तो ये संभावना हो सकती है। तत्व के अंदर हम आगे चलते हैं। अगर आपका जल तत्व दूषित है तो यूरिन के रोग होंगे।
अगर आपका अग्नि तत्व दूषित है तो पित्त या शुगर के रोग होंगे। शुगर के रोग क्यों होंगे? क्योंकि नाभि हमारी जठरा अग्नि है। अगर जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है तो शुगर आ जाता है हमारे को। शुगर को समझना चाहिए कि भाई कैसे हमको आया शुगर। अगर आपके शरीर में वायु तत्व दूषित है तो हार्ट अटैक के रोग होंगे। हार्ट अटैक कैसे नहीं आता, उसके कई स्टेप्स होते हैं, तब जाके हार्ट अटैक आता है जीव को। देखिए, सिंपल सी बात आप समझ के रखिए कि लगन आपका बॉडी है। बहुत सिंपल सा सूत्र दे रहा हूं, आप अभी चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में। अगर लगन पाप प्रभाव में है, लगना मीन्स माइंड बॉडी, और लगना लॉर्ड, ये दोनों यदि पाप प्रभाव में हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगन और लगन का स्वामी यदि पाप प्रभाव में है तो पूर्ण संभावना है कि आपको रोग का प्यार मिल गया है। रोग कहेगा आई लव यू, आना जाना लगा रहेगा आपका। तो भैया मेडिक्लेम की पॉलिसी ले लो ना, तुम्हारा तो कलेश ही है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर कमिंग अप गुलिका। इफ समवन इज हैविंग गुलिका इन द लगना इटसेल्फ, अगर लगन में गुलिक है, हिंदी में ऐसे गुलिक लिखा होगा और कुछ सॉफ्टवेयर में इंग्लिश में लिखा होगा जी के गुलिक। इफ गुलिक इज सिटिंग इन द लगना तो हेल्थ इशू देगा। लगना मीन्स बॉडी, तो हेल्थ इशू आने की संभावना हो गई। अब गुलिक थोड़ी देता है रोग, गुलिक के साथ जो बैठा ग्रह है या राशि लॉर्ड, मान लीजिए किसी का कर्क लगन है तो इसका लॉर्ड बना मून। तो चंद्रमा की जब दशा आएगी रोग तभी आएगा ना, गुलिक की थोड़ी दशा होती है। हमें अपना बुद्धि विवेक से भी चलना है। अब आते हैं D9 के ऊपर। 64th नवमांशा। 64 नवमांशा में जब भी कोई पापी ग्रह गोचर करेगा हेल्थ इशू आएंगे। 64th नवमांशा में जब भी कोई पापी ग्रह गोचर करेगा, D9 से देखना हमने। आपकी कुंडली में 22वें दृष्टि कोण का स्वामी भी रोग देगा। हमें पहले 22वां दृष्टि कोण भी पता होना चाहिए ना, जब तक नहीं पता होगा धनिया बताएंगे हम किसी को। फिर हमको देखना है कि सर्प दृष्टि कोण के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, क्योंकि वो सर्प दृष्टि कोण में है। मेरे पास एक कुंडली कंसल्टेंसी के लिए आई थी, जातक की दशा आने वाली है। मेरी क्लास में भी एक सज्जन थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनका सर्प दृष्टि कोण के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से थे। तो हेल्थ इशू उनके जाते ही नहीं, मृत्यु तुल्य जैसे कष्ट कई बार दे देता। स्टूडेंट है मेरे, उनके 22वें सॉरी सर्प दृष्टि कोण के अंदर चंद्रमा चला गया, तो हेल्थ इशू बड़े तगड़े दे देता। अगर लगन में है सर्प दृष्टि कोण तो और खतरनाक है। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि जब हमें कुंडली ना देखनी आती हो या नहीं समझ है हमको एस्ट्रोलॉजी की, तो सबसे पहले आप देखिए जातक किस पक्ष में पैदा हुआ है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है। यदि जातक कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है, कृष्ण पक्ष की छठी तिथि के बाद चंद्रमा कमजोर हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कृष्ण पक्ष की छठी तिथि के बाद चंद्रमा आपका जो है वो खराब हो जाता है। मान लीजिए अष्टमी नवमी दशमी तिथि को जातक पैदा हुआ है, लेकिन वो दोपहर में पैदा हुआ है। दोपहर में पैदा होने से चंद्रमा जरूरत से ज्यादा पीड़ित हो गया। तो सबसे बड़ा पापी ग्रह आपका कुंडली में चंद्रमा है। राहु केतु पे फोकस मत करो, चंद्रमा पे कर लो आप, क्योंकि आपका चंद्रमा डैमेज है चार्ट के अंदर। शास्त्र कहता है सबसे बड़ा पापी ग्रह चंद्रमा हो जाता है यदि आपका जन्म दोपहर का है। सिंपल सी बात है, हमको कोई रॉकेट साइंस पढ़नी ही नहीं है, हमको तो इजी पढ़ना है। अब छठा घर हमारा रोग का होता है, राइट। सिक्स हाउस हमारा रोग का होता है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक हल्का सा अपर पॉइंट बताना चाहूंगा।
अब किसी की कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा, मान लीजिए छठे घर का लॉर्ड 10th हाउस में है, खैर कैरियर में तो उसने बैंड बजाना ही है। 10th हाउस हमारे घुटने हैं, तो घुटनों में तकलीफ आ सकती है क्योंकि 10वां भाव घुटना है। वो बैठा कहाँ है, उसकी दशा में ही कष्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सिंपल सा रूल याद रखिए, वायु तत्व राशि में बैठे ग्रह की दशा आने पर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होके रहेगी। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थे, वो डॉक्टर भी हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, स्टमक इश्यू था। मैंने तो 10 पैसे वाली रेमेडी दी थी। अगली क्लास में बोले, नेक्स्ट क्लास में ही बोले उन्होंने कि सर रिलीफ हो गया। खाम खा के उल्टे सीधे उपाय करके करते क्यों बनता था। फिर आते हैं हम लोग कोई जातक अगर केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है, केतु के नक्षत्र में अश्विनी मघा मूला, केतु के नक्षत्र में आपका जन्म है, जब भी ऐसे जातक को मंगल की दशा आएगी उसको रोग आएगा, ये निश्चित है। या मंगल के नक्षत्र में जन्म है और केतु की दशा आए तो रोग देगा, कष्ट देगा। सिंपल सी बात है, हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मार्केश की दशा में शारीरिक कष्ट निश्चित आता है। मार्केश की दशा में कई बार मेरे हाथ भी खड़े हो जाते हैं बहुत सारे एंगल से देखने पर। यदि आपका बाधक पति मार्केश ग्रह के साथ बैठ गया और उनमें से किसी एक की दशा आ गई, हो गया गड़बड़ तगड़े वाला। कैरियर में तो अप एंड डाउन देगा ही देगा, वो हेल्थ में भी काफी इफेक्ट करेगा, आपके शारीरिक कष्ट को भी बढ़ाएगा। अगर किसी का वक्री मंगल 5th हाउस पर एस्पेक्ट कर जाए, 2nd हाउस में रेट्रो मार्स बैठा है, 5th हाउस को देख रहा है, कहीं से भी देख ले, 11th हाउस से देख ले, या 10th हाउस में रेट्रो मार्स बैठा है, तो अबॉर्शन मिसकैरेज देने की ताकत आ गई मार्स के पास। मार्स कारक है इन चीजों का। याद रखिए, ऑपरेशन एक्सीडेंट के दो कारक ग्रह होते हैं, मंगल और राहु, ये दो एक्सीडेंट के ग्रह होते हैं। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। मेरे मेडिकल शब्द में उच्चारण में त्रुटि हो तो सॉरी फॉर डेट, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। अ, अब आपने ध्यान से समझना है, अगर किसी का नीच का चंद्रमा मरकरी यानी बुध पर दृष्टि डाले। मेरे पास ये केस आया था, शायद 2003 में आया था या 4 में आया होगा, मुझे याद नहीं है। नीच का चंद्रमा अगर बुध को देखता है तो जातक को हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है। हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है फेफड़ों में पानी भरना। या पायोथोरैक्स हो सकता है, उसे पायोथोरैक्स का मतलब होता है इन्फेक्शन, संक्रमण होना। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है फेफड़ों में हवा भर जाना। या हीमोथोरैक्स हो सकता है, यानी फेफड़ों में खून का भर जाना। हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, ना कि उलझुल तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। और मान करके चलिए ये नीच का नहीं है या नीच का है तब भी बात ठीक है। तो चंद्रमा बुध जो है गले के अंदर इन्फेक्शन या गले में कोई ना कोई दिक्कत दे सकते हैं, गले का कोई कष्ट आ सकता है जातक को। हमें जब भी रोग को चेक करना चाहिए तो सुदर्शन चक्र पद्धति से चेक करना चाहिए। सुदर्शन चक्र पद्धति क्या होती है, लगन से देखिए रोग को, चंद्रमा से देखिए और सूर्य से देखिए। तीनों लग्नों से देखिए, लगन इज योर बॉडी, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आत्मा है। तो हम लोग बोलते हैं ना, तन मन धन से काम करें, तन मन धन से, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है ना, तो कहते हैं भाई साहब पंचक तो नहीं लगा पंडित जी, अगर लगा है तो उपाय कर लेते हैं हाथों हाथ। वो खसम ऑपरेशन कराने जाते हो, चेक तो कर लो पंचक तो नहीं लगा, ऑपरेशन करा रहे हो आप।
उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बार ऑपरेशन होगा, यानी ऑपरेशन की सफलता पे संशय आ जाएगा अगर आपने पंचक में ऑपरेशन कराया। मैं एक अच्छी चीज आपको यही सिखा देता हूँ, कभी भी पूर्णिमा पर ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नेवर गो फॉर ऑपरेशन ऑन पूर्णिमा, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है, उस समय ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है। अगर आपका ऑपरेशन में 19-20 हुआ तो एक की बजाय 10 बोतलें खून की चढ़ जाएंगी, क्योंकि खून रुकेगा नहीं आपका अगर बहना चालू हुआ। वैसे क्या होता है, मैं मेडिकल साइंस के एंगल से बता रहा हूँ, ये तो समझदार डॉक्टर को देखना चाहिए कि पेशेंट का पहले ब्लड की थिकनेस चेक करे कि उसका अगर खून पतला है, जैसे मंगल राहु किसी का इकट्ठा हो तो संभावनाएं बहुत होती हैं, उसका खून में इन्फेक्शन भी हो सकता है, खून पतला भी हो सकता है, खून चेरी कलर का भी होता है। चेक करके देख लीजिए, अगर किसी का मंगल राहु है, चेरी कलर का उसका ब्लड होगा। तो बहुत सारी चीजें हम ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसको पहले मेडिसिन देनी पड़ेंगी, फिर जाके आएगा। इसके अंदर मैं अपना फेवरेट पॉइंट जरूर पढ़ाता हूँ, वो है कि कुत्ता काटेगा आपको, जबकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसमें मैंने ये टॉपिक डाला। गाय आपको सींग मारेगी। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने किसी को रेमेडी दी, बोले गौशाला में जाके या गाय को दे दो, और उस जातक का शुक्र अष्टम में था। परसों की क्लास में शेयर किया उन्होंने मेरे साथ। बोले सर गाय ने सींग मार दिया। तो मैंने कहा मैंने तो बताया था। कह रहे सर मैं तो टेक्निक टेस्टिफाई करना चाहता था कि रियल में वाकई मारती भी है या नहीं मारती। मैंने कहा यार मारती है, तभी तो पढ़ा रहा हूं आपको। तो वो भी चीजें जो होती हैं समझनी होती हैं हमको। अब गुलिक का संबंध बाधक पति से हो जाए, मेडिक्लेम की पॉलिसी लेके रखिए, आसानी से रोग नहीं जाने वाला, क्योंकि गुलिक का लिंक बाधक पति से हो गया। और खुदा ना खास्ता कहीं मार्केश का भी दृष्टि है, संबंध आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी। बालारिष्ट जो होते हैं, बाल्यकाल के जो अरिष्ट होते हैं, उसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है। बड़े ध्यान से सीखिए। मेरे पास कोई भी चार्ट अगर कंसल्टेंसी में आता है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि जो बच्चा है उसके जन्म के चंद्रमा को, जन्म का नेटल का जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो बच्चा जल्दी रिकवरी करेगा। अगर नहीं कर रहा, जुपिटर नेटल का, नेटल के मून को, तो बच्चे की रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा भाई साहब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वी आल्सो लर्न इन द क्लास व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे हमको दिक्कत होती है, वो एंडोक्राइन सिस्टम हम समझेंगे। और ग्रहों को जब तक नहीं समझ में आएगा तो हम सदैव कंफ्यूजन में रहेंगे। मरकरी स्किन का कारक है, मरकरी सोराइसिस के रोग भी देता है, मरकरी आर्टिकेसिया के भी रोग देता है। आर्टिकेरिया, सॉरी, मरकरी आर्टिकेरिया और सोराइसिस का कारक ग्रह है। राइट डाउन, मरकरी इज ओनली द कारका फॉर द आर्टिकेरिया एंड सोराइसिस। तो इस तरह से होता है। अब किसी का मंगल के साथ शनि है, राहु है या केतु का संबंध आ जाए, गोचर से आए या नेटल से आए, तो दांतों में दिक्कत हो सकती है। विशेषकर मंगल और राहु से ज्यादा पीड़ा आती है। खर ग्रह की दशा में भी पीड़ा बहुत होती है। खर या खरेश ग्रह की दशा सदैव पीड़ादायक कहलाएगी। अब मैं एक चार्ट लेकर के आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। रेट्रो का मतलब होता है, वक्री ग्रह का मतलब होता है टेढ़ापन। अब टेढ़ापन कैसे होता है वो सीखिए आप। हम्म, इसमें जब मैं ये पढ़ाता हूं तो बेसिकली जो समझदार लोग हैं वो टेक्निक पकड़ना चाहें तो वो पकड़ सकते हैं। नाउ सी इन दिस चार्ट, मून इज एक्सॉल्टेशन। हमारा लेफ्ट आई का कारक ग्रह होता है मून। राइट आई का कारक ग्रह होता है सन। सेकंड हाउस हमारा होता है राइट आई।
ट्वेल्थ हाउस होता है हमारा लेफ्ट आई, ये सारी चीजें होती हैं। अब लेफ्ट आई ट्वेल्थ हाउस का कारक ग्रह है, तो एग्जॉल्टेशन में, मून भी अच्छी पोजीशन में। देर इज नो मैलेफिक अफ्लिक्शन ऑन द मून, चंद्रमा पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। अब हम देखते हैं 12वां भाव जो है वहां पर केतु और मंगल हैं। राइट आई का कारक, राइट आई का भाव ये हुआ आपका सेकंड हाउस। राइट आई का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य केतु मंगल से प्रभावित है, देखिए ध्यान से, सिंपल सा। सेकंड हाउस आपका राइट आई है जो राहु से दृष्ट है। आप बात समझ रहे हैं, राहु से दृष्ट है। सेकंड हाउस शनि से भी दृष्ट है। तो कहने का क्या है, जातक का देखो रोग कहाँ जाकर के बड़ी स्वरूप लेता है। अब देखिए सेकंड हाउस पर 3 मेलेफिक एस्पेक्ट है, 3 मेलेफिक एस्पेक्ट है। और सूर्य के ऊपर जो कारक है राइट आई का, केतु और मंगल का पाप प्रभाव आ रहा है, क्योंकि जो मंगल देख रहा है उसके अंदर केतु का भी तो गुण आएंगे ना, संगत का भी तो असर आएगा। तो केतु भी देख रहा है। राहु एक वक्री ग्रह है, मंगल के साथ एक वक्री ग्रह है। ध्यान से सीखिए, जातक की राइट आई में भेंगापन आ गया, राइट आई में प्रॉब्लम आ गई। हमको पढ़ना क्या है, अब हम यहाँ पढ़ लेंगे। अजी सर वो लेफ्ट आई में तो आपने कहा था भाई वो चंद्रमा होता है, यहाँ तो केतु मंगल बैठे हैं। अरे भैया, वो राशि किसकी है पकड़ना नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजी में। राशि किसकी है, राइट आई वाले की राशि है, लेफ्ट आई की राशि नहीं है। हम यही तो देखते नहीं है। राइट आई का जो कारक ग्रह है मून, वो एग्जॉल्टेशन में, ये कैसे, और इसका डिस्पोजिटर भी एग्जॉल्टेशन में है। तो हमको बारीकियां जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, रोग क्या खाक पकड़ में आएगा। कई बारी हमको ये पता नहीं होता कि हमारे जो रोग होते हैं वो हमारे लिए हैं। अब होता क्या है, मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूँ, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग अ डेबिलिटेटेड मून इन द थर्ड हाउस, किसी के तीसरे घर में, कन्या लगन में ही आएगा ये कॉम्बिनेशन, 6 7 8 तृतीय भाव में नीच का चंद्रमा है। आप अपनी चंद्रमा की रेमेडी कर रहे हो, और भैया पड़ोसी की बेल बजा के देख लो, कोई डिप्रेशन का पेशेंट तो नहीं रहता पड़ोस में। अगर पड़ोस में डिप्रेशन का पेशेंट रहता है, तुम क्यों उपाय कर रहे हो उसके। तीसरा भाव पड़ोसी का, चंद्रमा पड़ोसी का कारक, पढ़ना तो सीखो ना यार। चंद्रमा पड़ोसी का कारक है और तीसरा भाव भी पड़ोसी को बताता है। तो अगर पड़ोस में कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो आप क्यों रेमेडी कर रहे हो बाबा। आपको चंद्रमा थोड़ी कुछ कह रहा है, आपने देखना है। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। ये हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 1 12 को स्टार्ट होगी, और टाइम रहेगा 8:05 का। डेली क्लास होगा, 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। 1999, आप मेरे यूट्यूब पर चले जाइए। ये कभी मैं 3000 में पढ़ाता था। तो अभी मैंने बहुत अच्छे एक सज्जन है मेरे साथ, गुजराती भाई, वो कहते हैं सर आप ना शिक्षा बांटो, दिल से पढ़ाइए, फीस पर फोकस ना करें। सो आई रिड्यूस ऑल द कोर्सेज फीस। तो मैंने इसका फी रिड्यूस कर दिया है। आप इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो कल्पना से परे वाले सूत्र पढ़ेंगे, जो आपने कभी ना सुने ना समझे। अभी तो मैंने हल्का सा थोड़ी सी व्याख्या दे दी है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं। देखो कभी भी हमको जो हेल्थ के बारे में देखना होता है, बड़े ध्यान से सीखिए। वक्री ग्रह, अभी 4 ग्रह वक्री हैं। किसी एक की भी दशा है ना, अगर अगर आप खटिया पे पड़े, आसानी से रिकवरी नहीं है। तो पहले बताता हूँ, ग्रह वक्री है सब। सो वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल सच काइंड ऑफ एन कॉन्सेप्ट।
इंस्टेड ऑफ गोइंग रेमेडी, हम लोगों के अंदर सब एस्ट्रोलॉजी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, सब लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं। पहले आप थर्मामीटर पढ़ना सीख लीजिए, रेमेडी के पीछे मत भागो। अगर आपने ग्रहों को समझना सीख लिया, रेमेडी अपने आप प्रकट हो जाएगी। हम ग्रह को तो पकड़ नहीं पा रहे, रेमेडी पर चले गए। अभी मैंने बताया ना, थर्ड हाउस में नीच का चंद्रमा है। तृतीय भाव हमारा पड़ोसी को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा भी पड़ोस को बताता है। अरे यार, भाव और भाव जो कारक है पड़ोसी का, पहले उसको चेक करो। अगर वहां दिक्कत है तो आप रेमेडी करो ना अपनी, और आपको कितनी दिक्कत है वो देखना है आपने। फिर एक और अच्छी चीज बताता हूं, कभी भी कोई रोगी कब बहुत जल्दी ठीक होगा, ये भी तो हमें देखना है ना, कि रोगी जल्दी कब ठीक हो जाएगा। सिंपल सा सूत्र है। जब भी लगन में, पंचम में, नवम में गोचर के बृहस्पति देव आएंगे, रिकवरी करा देंगे। जब भी गोचर में, लगन में, पंचम में, नवम में आ जाएंगे, तो आपको जो है लाभ दिला देंगे रोग से। ठीक है। या गोचर में जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह ने रोग दिया, उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, तो रोग को शांत करने में मदद करते हैं बृहस्पति देव। तो ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 1 दिसंबर यानी मंडे से। आज थर्सडे है, तो मंडे को स्टार्ट होगा। आप आइए, ज्वाइन करिए, एंड यू विल लर्न बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मैं दे सकता हूँ। ठीक है। फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे। वंस अगेन थैंक्स टू यू।